हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, 11th का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 11th का पहला टॉपिक है चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पटना में इसे लोग मूल कंसेप्ट के नाम से भी पढ़ाते हैं। मूल कंसेप्ट। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसेप्ट का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज अर्थात कह सकते हैं क्या, आपके पास कितना ज्ञान है। ठीक है, और दूसरा चर्चा ये होता है मूल क्या होता है। ठीक है, मूल क्या होता है उसके बारे में। कंसेप्ट मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, किसी भी क्षेत्र में आपका क्या ज्ञान है और किसके बारे में ज्ञान। तो यहाँ हमें पढ़ना है किसके बारे में, मूल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर मूल क्या होता है। ठीक है, इसको जानने से पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। ठीक है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ बातें। ठीक है, जो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, और उसका आपको जवाब देना है। ठीक, हम आप कहते हैं मार्केट जाते हैं। ठीक है, मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, 2 मीटर आलू दे दीजिए। क्या हमें सब्जी मिलेगा? आंसर है कि नहीं। ठीक है, सब्जी तो नहीं मिलेगा, ला जूता चप्पल मिल सकता है। ठीक है, तो यदि हम लोग जाते हैं, ठीक है, यदि ये कहते हैं कि भाई हमें 2 मीटर दूध दे दीजिए, ठीक है, फिर भी हमें दूध नहीं मिलेगा, ला जूता चप्पल मिलेगा, कहेगा कहाँ से ये पागल आ गया है, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, कोई ठिकाना नहीं, खुद से कुछ बोलता जा रहा है। ठीक है, तो सामान हमें तो नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, ला जूता चप्पल बरसात हो सकती है। तो यदि हम इसी बात को ऐसे बोलते हैं 2 केजी आलू दे दीजिए, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो कहेगा हाँ मुझे आप पैसा दीजिए, हम आपको सामान दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम लोग दूध वाले के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, ऑफ कोर्स वो कहेगा मुझे पैसा दीजिए। ठीक है, और मैं आपको सामान दे रहा हूं। सवाल यहाँ ये होता है, एक बार हम ही गए थे मार्केट करने के लिए, ला जूता चप्पल की बरसात हो रही थी। दूसरा बार सही सलामत सामान लेकर आए। आखिर कहीं ना कहीं गलती तो हो रही थी। क्या गलती हो रही थी? ठीक है, तो यूनिट गड़बड़ हो रहा था। कहीं ना कहीं यूनिट मिस्टेक, जहां लीटर लगाना था वहां मीटर लगा दे रहे थे, जहां मीटर लगा रहे थे वहां लीटर लगा दे रहे थे। ठीक है, जिस वजह से हमें सामान के बजाय हमें ला जूता चप्पल मिल रहा था। जब हमने उचित यूनिट लगाया तो फिर मुझे सामान ऑफ कोर्स आ चुका था, मतलब मिल चुका था। तो उसी प्रकार अब आपको पता है दुनिया में जितनी भी सब्सटेंस हैं सबको मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट बना है। उसी प्रकार केमिकल सब्सटेंस को मापने के लिए जो यूनिट बना है उसी यूनिट का नाम क्या है, मोल है। तो हमसे सिंपली यदि पूछा जाए कि मोल क्या है, तो केमिकल सब्सटेंस को मापने वाले यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे इट इज ए केमिकल यूनिट which express in terms of number, mass and वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहा हमने मोल के बारे में? मोल क्या है? एक केमिकल यूनिट है। इट इज ए केमिकल यूनिट व्हिच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, कि हमने जाना कि मोल क्या है, केमिकल सब्सटेंस को मेजरमेंट करने वाला एक यूनिट है। क्या दुनिया में जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं क्या सबको एक मोल कह देंगे? आंसर है कि नहीं। उसमें से कुछ निश्चित होगा, निश्चित अमाउंट होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। कुछ मास, फिक्स मास होगा जिसको हम लोग एक मोल कहेंगे। कुछ वॉल्यूम होगा जिसको क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। तो अर्थात यहां से समझ में आना चाहिए, यहां से 3 केस बनेगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, वॉल्यूम।
ठीक है, यहां से कितना केस बनेगा, 3 केस बनेगा, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ क्या, वॉल्यूम। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहला केस। ठीक है, सबसे पहला केस हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। केस फर्स्ट, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मतलब क्या होगा, मूल संख्या के रूप में। आखिर कितनी संख्या, कौन सी संख्या है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस कितना पार्टिकल लेगा तो उसे हम एक मोल कहेंगे। इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कलेक्शन ऑफ 6.022 10 के पावर 23 particles of any chemical substance is equal to 1 mole। क्या मतलब हुआ, कलेक्शन ऑफ 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल। दुनिया में किसी भी केमिकल सब्सटेंस के, दुनिया में किसी भी केमिकल सब्सटेंस के यदि इतने पार्टिकल होंगे, 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल होंगे, तो वह कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, 1 मोल कहलाएंगे। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23 particles। ठीक है, ठीक है, 1 मोल इक्वल टू कितना, 6.022 10 के पावर 20। यहाँ एक बेसिक सवाल होता है कि यदि एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 2 मोल में कितने होंगे। ये जस्ट लाइक उसी प्रकार हो जाता है, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 इकाई होती है, 12 पीस होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने होते हैं, तो इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं तो 2 मोल में कितना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मोल में कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मोल में कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अभी आपने जाना 1 मोल इक्वल टू कितना बताया, 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, 1 मोल इक्वल टू 6 पॉइंट। और आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये भी होनी चाहिए, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है आपको मालूम होना चाहिए नंबर कहां से आया है। तो कहता है कि दिस नंबर, ये जो 1 मोल में इतना नंबर जो है, ठीक है, दिस नंबर was given by Avogadro so it is called as Avogadro's number। देखो भाई, इस नंबर को किसने दिया है, एवोगाद्रो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस नंबर को प्रस्तुत किया था, दिया था और बताया था। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन। ध्यान रखना है, एन कैपिटल, दोनों ये कैपिटल ही लिखना है, बट सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, समटाइम्स 99% बुक में आपको एन ए लिखा हुआ मिलेगा, समटाइम्स कुछ बुक्स जो है एन नोट भी लिखता है। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग, अर्थात 1 मोल इक्वल टू आप लिख सकते हैं, 1 मोल इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप देखा कि 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है, और इसी क्या कहा जाता है, एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। तो 1 मोल बराबर आप लिख सकते हैं 1 एन भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
1 Na का मतलब ही होगा क्या 6.022 10 के पावर 23। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। आपने कहा कि एक मोल में कितना होता है 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। 2 मोल में कितना होगा, 3 मोल में कितना होगा। तो आराम से 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें। आप इसे फार्मूला से भी देख सकते हैं। तो इन दिस केस नंबर ऑफ मोल, यदि हमें कहा दिया जाए, ठीक है, जैसे हमसे कहा जाता है, ठीक है, कि मेरे पास 24 पीस पेन है, वो कितनी दर्जन होगा, तो आप क्या कहते हैं कि भाई 12 पीस बराबर 1 दर्जन, तो 24 पीस बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 24 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, आराम से आपको मिल जाता है। उसी प्रकार इन द सेम वे आपसे कहेगा, क्या कहेगा, ठीक है, कि आपके पास कितना पार्टिकल है 6.022 10 के पावर 25 पार्टिकल्स है, ये कितने मोल के बराबर होगा। तो इस संख्या को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय 6.022 10 के पावर 23। यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं कितना नंबर ऑफ मोल होगा, जैसे वो दिया हुआ है, अभी हम उसको बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला होगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कहा जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल, और इंटू क्या हो जाएगा 6.022 10 के पावर 23। ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा सवाल था कि भाई ये कितने मूल है, हमको मूल निकालने के लिए फार्मूला तो मालूम है, नंबर ऑफ मूल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय क्या 6.022 10 के पावर 23, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या, अब कहेगा 0.5 मूल है, कितने पार्टिकल होंगे, तो नंबर ऑफ मूल है इनटू क्या कर देंगे 6.022 10 के पावर 23 कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूल, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूल। पहला सवाल है 6.022 के पावर 20, मतलब ये जस्ट ने कहा 25 है, इनमें मान लेते हैं आपके पास का 3.011 के पावर क्या है 24 है, ठीक है। विज्ञान ऑफ मूल बताइए, तो कुछ पहले जानते हैं नंबर ऑफ मूल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मूल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब क्या 6.02 यानी ठीक है, कैसे ये कह सकते हैं, ठीक है, नंबर मूल बराबर मूल जानते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब क्या 6.022 10 पावर 23, ठीक है। सेम से गिवन ऑफ पार्टिकल प्रॉब्लम में जाए तो गिवन पार्टिकल आता है 6.022 10 पावर 23, सॉरी, ठीक है, ठीक है, 6.022 10 पावर 23, ये कैंसिल हो जाएगा, हम जाएंगे इसी में अब क्या माइनस हो जाएगा 10 के पावर 25 माइनस 23, दैट्स व्हाई कितना होगा 10 के पावर 2, दैट्स इस पास। ओके, सेकंड वन जो देखेंगे इसको बनाते हैं, आप भी आराम से सकते हैं 6.0 10 के पावर 23 कर देंगे, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, ये दो बार में कट जाए, आप देखते हैं पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1/2 10 के पावर क्या 24 माइनस 23 दैट क्या जाएगा, और 2 into 10 के पावर 1 5, तो क्या जाएगा, दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू बेस्ट।